बोलते हैं। गर्भाशय का जो है शरीर, गर्भाशय इसका बॉडी, ये हमारा हो गया फंडस ऑफ द यूट्रस, जो जिसको हम बोलते हैं सर, माथा, माथा ऑफ द यूट्रस, हेड ऑफ द यूट्रस। हमारे यूट्रस में दो फैलोपियन ट्यूब होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट। दोनों फैलोपियन ट्यूब हमारे ओवरी से कनेक्ट होते हैं। ओवरी जहाँ पे की फॉलिकल्स होते हैं, जहाँ पे एग बनता है, अंडा बनता है, ठीक है ना। अब हम जानेंगे, और यहाँ पे हमारा नीचे होता है सर्विक्स, जिसको हम लोग माउथ ऑफ द यूट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माउथ ऑफ द यूट्रस। हमने पढ़ा माउथ ऑफ द यूट्रस, सर्विक्स यानी कि वो रास्ता जहाँ से यूट्रस के अंदर प्रवेश करते हैं, द्वार है ना, बच्चेदानी का द्वार, वो हो गया हमारा सर्विक्स। ये हमारा द्वार से अंदर जाएंगे तो ये हमारा बॉडी ऑफ द यूट्रस। फंडस, हेड ऑफ द यूट्रस, माथा, यूट्रस का माथा, यूट्रस की दोनों हाथ फैलोपियन ट्यूब, और यूट्रस से हमारा कनेक्ट है फैलोपियन ट्यूब से ओवरी। अब हम लोग जानेंगे कि जब ओवुलेशन होगा, यानी कि एक ऐसा प्रक्रिया जिससे कि ओवरी से एक मैच्योर एग रिलीज होगा। फीमेल के ओवरी से एक मैच्योर एग रिलीज होगा, इसी को बोलते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन के लिए दो हार्मोन सबसे ज्यादा जरूरी है, एक है फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि एफएसएच, दूसरा लुटेनाइजिंग हार्मोन यानी कि एलएच। फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिकुल को स्टिमुलेट करता है, स्टिमुलेट मतलब कि बढ़ावा देता है, बढ़ाता है। क्या? आप एग को मैच्योर कीजिए, फॉलिकल्स में एग होता है, एग को मैच्योर करेगा फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उस मैच्योर एग को, मैच्योर एग मतलब जो परिपक्व अंडा है, जो अंडा रेडी है, इसके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए, निषेचन के लिए, जो अंडा रेडी है, जो रेडी हो चुका है, उसको बोलते हैं मैच्योर एग। क्या बोलते हैं? मैच्योर एग। मैच्योर एग को यहाँ से रिलीज कराएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। यहाँ से हाँ, किसी भी केस में हाँ है लीजिए। किसी भी केस में जो है, दो जो हमारे पास ओवरी है, तो हर मासिक धर्म के बीच में, बात समझ में, हमेशा ये बात ध्यान देंगे, हर मासिक धर्म के बीच में, यानी कि हर मेंस्ट्रुअल पीरियड के बीच में, यानी कि 28 दिन का अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो 14वां दिन किसी एक ओवरी से, अमूमन ऐसा होता है इसीलिए बोल रहे हैं, कभी कभी दोनों ओवरी से एग रिलीज होता है, लेकिन किसी एक ओवरी से एक मैच्योर एग रिलीज होता है। ये लोग आपस में बात कर लेते हैं कि आज तुम अंडा दोगे कि आज तुम अंडा दोगे, है ना, दोनों बात कर लेता है किससे अंडा जाएगा। एक अंडा रिलीज होगा, वो भी मैच्योर एग, करीब 25 एग होते हैं हर एक फॉलिकल में। अप्रोक्स आंकड़ा बता रहे हैं, कंफर्म नहीं, लेकिन वो 25 में से एक अंडा मैच्योर होता है। बात समझ रहे हैं? हर एक फॉलिकल में एक नंबर ऑफ एग होता है, हर एक फॉलिकल में कुछ अंडों की संख्या होती है, उसमें से एक मैच्योर, एक परिपक्व अंडा रिलीज होता है, और ड्यू टू हेल्प ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और वो फैलोपियन ट्यूब की तरफ बढ़ता है, फैलोपियन ट्यूब के मदद से बढ़ता है यूट्रस के लिए। ड्यूरिंग ओवुलेशन, जब ओवुलेशन हो रहा होता है या ओवुलेशन के पीरियड में अगर मेल फीमेल आपस में मिलते हैं, यानी कि सेक्स करते हैं, तो सर्विक्स के पास बहुत सारे सीमेन का स्राव होता है, सीमेन गिरता है, जिसमें कि बहुत सारे स्पर्म होते हैं। मैंने बताया ना, वो जो लिक्विड होता है उसको हम लोग सीमेन बोलते हैं, और उस सीमेन में लाखों करोड़ों स्पर्म होते हैं, छोटे छोटे कीड़े। अब इनमें यहाँ से रेस होता है, ये हमारे सर्विक्स को पार करते हुए, यूट्राइन बॉडी को पार करते हुए, और ये आकर के फैलोपियन ट्यूब में दोनों का मिलन होता है। फैलोपियन ट्यूब में अगर एग इधर से रिलीज हुआ तो इधर जाके मिलेगा, इधर रिलीज हुआ तो इधर आके मिलेगा। इनके पास आंख नहीं होता, बात ध्यान दीजिएगा, बस इनका काम है क्या है, दौड़ लगा देना। इनको पता है कहाँ दौड़ना है, या तो इधर जाएंगे या इधर जाएंगे, और वहां पे उनको अंडा मिल जाएगा। जो भी पहला स्पर्म एग के पास जाएगा और एग के अंदर समा जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, वो एग अब पूर्ण हो जाएगा, अब उसमें कोई भी स्पर्म नहीं आएगा, वो हो गया निषेचित अंडा, फर्टिलाइज एग। अब एग फर्टिलाइज हो गया तो वो यहाँ से धीरे धीरे मूव करते हुए
यूट्रस के बॉडी में आएगा। और यहाँ पे ड्यू टू हेल्प ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के हेल्प से यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम है, सबसे अंदर का लेयर है, वो तैयार हो जाएगा। 2 से 3 दिन लगता है इसको इधर से आगे बढ़ने में। यहाँ पे दोनों मिल लिया। अब धीरे धीरे अंडा यहाँ से घूमेगा आगे बढ़ेगा। निषेचित अंडा जिसमें कि स्पर्म आ चुका है, अब किसी की जरूरत नहीं है, वो धीरे धीरे आएगा और उतना दिन में ये सब यहाँ पे पंडाल उंडाल लग के रेडी हो जाएगा। मतलब इंडोमेट्रियम का जो वाल है मोटा हो जाएगा, वो अब एक अंडे को पकड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, उस जो थिकनेस है, जो मोटाई है इंडोमेट्रियम की, उसको बढ़ा देगा। मोटाई बढ़ेगा तो मजबूत होगा, साथ ही साथ एक अंडे को पकड़ पाएगा। अब यहीं पे 9 महीना हमारा अंडा रहेगा और